गंजा आदमी गाड़ी चलाने की पेशकश करता है, लेकिन चेन युएन कहता है कि यह जरूरी नहीं है क्योंकि गाड़ी बहुत ज्यादा ध्यान खींचती है। वो आदमी कहता है, ठीक है, और बस मुख्य पात्रों से कहिए कि वे सावधानी से चलें। ये सिर्फ एक दोस्त से बाहर है। नायक के आने से लड़के हैरान हैं। समूह में सभी उसे पसंद करते हैं। कार की तस्वीर वाला एक लड़का पूछता है कि क्या वो एक लग्जरी कार नहीं खरीदना चाहता। कह रहा है कि वो कुछ लोगों को जानता है जो उसे बेचते हैं। तभी एक आदमी उसे फोन करके कहता है कि डी जोंगफी केवल आयातित कारों के साथ एक छोटा सा व्यवसाय है और नायक से मिलना खुशी की बात है। नायक कार्ड देखता है और देखता है कि उस पर लिखा है जीन ग्रुप। चेन, तुम चाहते हो। कल्पना करता है कि उसके परिवार का एक बहुत बड़ा उद्योग है और वो दूसरी पीढ़ी का अमीर लड़का होगा। वो झांग से कहता है कि अपनी उम्र में इतने बड़े कार व्यवसाय का प्रबंधन करना प्रभावशाली है। नायक प्रसिद्ध कार के बारे में सोचता है और कहता है कि वो बुगाटी कैरन चाहता है। वो आदमी सोचता है कि शेन यू एक मजाक कर रहा होगा क्योंकि बहुत कम इकाइयां हैं। नायक कहता है कि उसके पास नहीं है और झांग शर्मिंदा महसूस करता है। क्या यू एक पूछता है कि क्या उनके पास लैम्बोर्गिनी वेनेनो है। झांग जवाब देता है कि उनके पास नहीं है। नायक पूछता है कि क्या उनके पास पावनी हवेरा है। जॉन जवाब देता है कि उनके पास वह भी नहीं है। वो व्यक्ति पसीने से तरबतर होकर कह रहा है कि चेन युआन इधर उधर घूम रहा है। मैनेजर बताता है कि उनके पास बिक्री के लिए जो गाड़ियां हैं उनकी कीमत 20 लाख से 80 लाख के बीच है और कभी हीरो की गाड़ियां उस कीमत से थोड़ी बाहर है। नायक निराश है और कहता है कि उसे झांग से अधिक की उम्मीद थी, जिसने दावा किया था कि उसके पास लग्जरी कारें हैं। कुछ बातें तो नायक मजाक कर रहा होगा क्योंकि उसने उस कीमत पर एक घर खरीदा था, लेकिन ऐसा लगता है कि वो समान मूल्य की एक कार चाहता है। प्रबंधक का कहना है कि उनके पास वे कारें नहीं हैं जो आप चाहते हैं, लेकिन उनके पास एक है, रोरी लाफारारी, और उन्हें एक नजर डालनी चाहिए। उन्होंने कहा, फरारी की सबसे दुर्लभ कारों में से एक है। V12 इंजन 800 हॉर्स पावर, दोहरी ट्रांसमिशन पैदा करता है और यह 0 से जाता है 3 सेकंड से भी कम समय में 100 किलोमीटर की दूरी, लागत केवल 22 मिलियन। कार के बारे में नायक की राय पूछी। क्या आपने कभी कहा है कि फिरौन बहुत महंगे नहीं माने जाते हैं, लेकिन सस्ते भी नहीं है, और यह राष्ट्रपति झाओ के लिए एकदम सही उपहार हो सकता है। नायक कहता है कि अगर कीमत 2 करोड़ से ज्यादा है तो सौदा पक्का है। क्या आप खुलासा कर सकते हैं? उस आदमी ने उसके प्रयास के लिए जोम किया और कहा कि वो तुरंत कार्ड स्वाइप करना चाहता है। उसने पूछा कि क्या कार्ड रिवरसाइड विला, कम्युनिटी नंबर 1 तक पहुंचाया जा सकता है। वो आदमी घबराहट में पसीने से तरबतर हो रहा है क्योंकि वो वहां तक पहुंच सकता है। क्या आप ली वेंजी का फोन उठा सकते हैं? उसके कान में चिल्लाते हुए। अगले अध्याय में नायक का एक दोस्त कहता है कि उसके जन्मदिन पर उसकी गर्लफ्रेंड जो जीएस ने बताया कि वो एक दोस्त के साथ अपने नाखून बनवा रही है, लेकिन वह संदिग्ध था क्योंकि वो काफी देर से बाहर थी। इसकी शुरुआत बारिश हो रही थी और वह जानता था कि उसने छाता नहीं लिया है, इसलिए एक उपलब्धि हासिल करने वाले ने उसे छाता दे दिया। लेकिन उस क्षण उसने जो देखा उससे किसी का भी दिल टूट सकता था। बारिश में उसे धोखा देते देखा। उसने बताया, नायक को बताता है कि उसका दिल दुखना बंद नहीं होगा क्योंकि उनका 3 साल का रिश्ता था और वो पहले से ही शादी की योजना बना रहा था अपने माता पिता से मिलने के लिए। क्या आप एक बार कह सकते हैं कि यह ठीक है? और उसने अभी अभी 8 बोतलें पी ली हैं, इसलिए बेहतर है कि थोड़ा आराम किया जाए। लेकिन दिल टूटा हुआ लड़का जानना चाहता है कि उसे वापस कैसे पाया जाए। नायक, उसे अपना दिमाग सीधा रखना होगा क्योंकि गलती उसकी नहीं बल्कि उसकी थी, और वो ऊंची आवाज में उससे कहता है कि वो चाटुकार बन रहा है। दुखी आदमी फर्श पर गिर जाता है और नायक से पूछता है कि क्या इसे स्वीकार करना मुश्किल नहीं है। दुखी आदमी फर्श पर गिर जाता है और नायक से पूछता है कि क्या इसे स्वीकार करना मुश्किल नहीं है। स्वीकार कर सकता है कि उसने उसे धोखा दिया। नायक अब गुस्से में है, कहता है कि सबक सीखने के लिए वो अपना फोन उठा लेता है। उसके दोस्त ने पूछा, कौन फोन कर रहा है? उसकी योजना क्या है? क्या आप हमें ये बताना चाहेंगे कि हम शांत रहें और उस पर भरोसा करें? अब से आप सब कुछ संभाल लेंगे और आप ये सुनिश्चित करेंगे कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड भोजन से पहले उसे और क्षमा याचना करता है। PR नायक डीलरशिप वाले को फोन करता है जो तुरंत जवाब देता है। जब युआन कहता है कि वो कुछ कारें उधार लेना चाहता है, लेकिन बहुत महंगी नहीं, केवल 20 मिलियन से अधिक मूल्य की। उसे कल गाड़ी चलाने के लिए कुछ भरोसेमंद दोस्तों की जरूरत है। डीलरशिप वाला कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है और वो कल के लिए सब कुछ व्यवस्थित कर देगा। B नायक का दोस्त अभी भी उलझन में है। क्या तुम जू को एनकॉल कर सकते हो? उसका दोस्त देखता है कि सिर्फ एक कॉल से ही वो एक खूबसूरत लड़की को ले आया है और पूछता है कि थोड़ी कहाँ है। आप जानना चाहते हैं कि जो लड़की के जूते पहनने देता था वो अब चला गया है और अब ऐसा क्यों लग रहा है कि वो उसके जूते चाट रही है। हे जेरिलल, ये मेरा भाई वेंजी है, नायक ने अपने दोस्त का परिचय देते हुए कहा।
वो उलझन में है। फ्यूज सोचती है कि नायक ने उसे सिर्फ एक दोस्त से परिचय कराने के लिए बुलाया है, लेकिन वो थोड़ा और सोचती है और एक विचार बनाती है कि शायद वो उसे याद नहीं करना चाहता है। घनिष्ठ मित्र। लेकिन नायक तुरंत जवाब देता है कि इसका उससे कोई लेना देना नहीं है और उसे बस उस छोटी सी शरारत में उसकी मदद चाहिए जो अगले दिन होने वाली है। नायक फ्रेंच गैंगस्टर जैसा दिखता है। खुलासा उसकी बाह पकड़ लेता है और कहता है कि उसने उसे डरा दिया था कि जिस कार से वो उसे बचा रहा था वो लगभग किसी को टक्कर मार ही देती। नायक का दोस्त घबराया हुआ है और कहता है कि अगर उसने उसे टक्कर मार दी होती तो कोई बात नहीं, क्योंकि वे एक और कार खरीद सकते थे, और कुछ बार हकलाता है चेन युआन की। दोस्तों, पूर्व प्रेमिका को आश्चर्य है कि वो कैसे उस आदमी में बदल गया जो दूसरी पीढ़ी के अमीर लड़के की तरह दिखता है। उसने पूछा कि क्या वो वहां सिर्फ दिखावा करने आई थी। उसने बताया कि वहां कोई भौंक रहा था, घबराहट में हकला रहा था। अंडा। इसके बाद वो उससे पूछता है कि वह क्या कर रहा है और क्या उसे नहीं पता कि वो उसके परिवार को जानती है। वह अपनी गलती मानती है, लेकिन कहती है कि वह बेशर्मी से ऐसा व्यवहार कर रहा है। कार में एक अन्य मित्र कहता है कि महिला सब कुछ समझ गई थी। भाई मंच पर कदम रखने वाले हैं और शो शुरू होने वाला था। नायक ने कहा। फरारी गाड़ी में पहुंचते हैं। सफेद बालों वाला एक झुरमुट बाहर निकलता है और वेंजी से पूछता है कि क्या सब ठीक है और क्या वो उसे पहचानता है। वेंजी के धोखेबाज पूर्व प्रेमी के नए प्रेमी से बात करने के लिए आगे बढ़ रहा है। छोटी लड़की ने बताया कि उसका नाम मैकाई राइट है। उसके परिवार का ध्यान उसके मन में था। क्या ये लड़का हमेशा झूठ बोलता है और लड़कियों को प्रभावित करने का दिखावा करता है? और तुम क्या सोचती हो बेटी? दूसरी पीढ़ी का अमीर लड़का। हकीकत से जागो यार, सफेद हवा वाले ने कहा। वो लड़का वेंजी की पूर्व प्रेमिका के साथ धोखा करने वाला एक सफेद बालों वाला लड़का उसे जाने देने के लिए कहता है। सफेद बालों वाला लड़का कहता है कि इन लोगों की चालें कभी नहीं बदलती और ये सिर्फ मासूम लड़कियों को ही बेवकूफ बनाते हैं, और यह भी कि वेंजी का एक्स पहले ही खो चुका है। लड़की अब धोखा खाने से क्रोधित होकर वो उन लोगों के पीछे जाती है जिन्हें उसने धोखा दिया था जब उसने अपना नाम वापस ले लिया था। वेंजी बस देखता रहता है और सबको जाने के लिए कहता है, लेकिन ये एक्स अपने पैर की भीख मांगने का दावा करते हैं। उसे ये कहते हुए पीछे न छोड़ने के लिए कहा कि ऐसा नहीं है कि उसे केवल विलासिता पसंद है, बल्कि वो बस डरती है गरीबी और एक और मौका मांगना। जब वो उससे कहती है कि वो उन्हें उस नाम से न बुलाए और यह आखिरी बार है जब वे एक दूसरे को देखेंगे, उसे फिर कभी उससे संपर्क न करने के लिए कहा। वो लड़का, चलो चारों ओर देखते हैं, सब बातें कर रहे हैं। उसने कोशिश की छोड़ने के लिए, लेकिन नायक की छाती से टकरा जाता है। कोई भी पूछता है कि क्या वह भागना चाहता है, लेकिन केवल तभी जब वो एक ले जाए। बार में फ्रेमरा चला रहे सभी लोग जश्न मना रहे हैं। अंततः इसका अर्थ है प्रसिद्ध श्री इवान नायक, और मैं कहूंगा कि उन्होंने मुझे ऐसा करने के लिए कहा और मैं सभी को उनकी मदद के लिए धन्यवाद देता हूँ। दोस्तों, इतनी ढीली सिगरेट है कि सब ठीक है क्योंकि वो शेफ जीन का दोस्त है और उसे उनके साथ औपचारिक होने की जरूरत नहीं है। यहाँ सफेद है। एक आदमी पूछता है कि क्या वो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म न्यूज वाला आदमी नहीं है और कहता है कि उसकी एक जरूरत है। नायक पूछता है कि यह मेहरबानी क्या है। दोनों लड़के एक दूसरे को घूर रहे हैं। सफेद बालों वाला लड़का कहता है कि उसका एक पसंदीदा स्ट्रीमर है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, और पूछता है कि क्या चेन युएन थोड़ी मदद कर सकता है। बहुत ही खूबसूरत चीज, और मैं बस ये सोचकर टैग कर रहा हूँ कि लोग ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि नायक के पास कितना पैसा है। डीलर ने, यदि आप किसी लड़की को पटाना चाहते हैं तो आपको इसे स्वयं संभालना चाहिए। ल्यूक सिगरेट का गिलास मेज पर पटक देता है। लड़के कल्पना करते हैं कि मजाक पसंद आया। नायक कहता है कि यह मजाक उसके लिए बहुत हल्का था क्योंकि यह सिर्फ उपहार भेजने के बारे में था। उसने कहा कि वह अपना फोन छोड़कर बाथरूम जाएगा। आदमी के लिए मेज पर जितना चाहे खर्च करने के लिए वो व्यक्ति फोन ले लेता है और इस बात का सम्मान करता है कि उसे इसका स्वतंत्र रूप से उपयोग करने की अनुमति दी जा रही है। किसी अजनबी पर अपना पैसा खर्च करने का भरोसा करना। क्या आप धन्यवाद पर, और यह जानते हुए कि खाते में सभी पेय पदार्थों का भुगतान करने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन ये भी जानता है कि वो व्यक्ति अपनी इच्छानुसार उपहार भेज सकता है। नायक स्वयं राहत महसूस करता है। वो व्यक्ति देखता है लेआउट पर एक दराज इमेजिंग के आसपास कम एक लड़की के खिलाफ जाकर बुदबुदाता है। वो अच्छा बच्चा है। बाथरूम से बाहर आते हुए जब उसने सबको इकट्ठा देखा तो थोड़ी पर हाथ रखा। सोच रहा हूँ क्या हो रहा है। हे भगवान, 1004 1006 धिक्कार है यार। मेज के आसपास बैठे सभी लोग कहते हैं। नायक मेज पर आता है और पूछता है कि वे ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। सफेद बालों वाला लड़का घबरा जाता है और फोन वापस कर देता है। हमें टैग करने के लिए सप्ताह में कॉल, क्योंकि जब वो बाथरूम में थे तब उन्होंने केवल 20 मिलियन खर्च किए। लड़के पागल हो जाते हैं, सोचते हैं कि क्या उसके पास बैंक से ज्यादा पैसा है। नायक है
और गरिमा की उसने सिर्फ 1.3 करोड़ खर्च किए और कहता है कि 2 करोड़ भी ज्यादा नहीं है और कहता है कि वो 6 करोड़ खर्च करेगा। वो आदमी उसका हाथ पकड़ता है और कहता है ये काफी खर्च है, वो इतने सारे पैसों से संतुष्ट नहीं होगी, डीलर को चाहिए। गैया उठती है और सफेद बालों वाले लड़के को बताती है कि वह जीत नहीं सका और एक टोस्ट का प्रस्ताव रखता है। आप अंदर आ जाओ। वो व्यक्ति टोस्ट शुरू करता है। माननीय प्रमुख जन, अब से मैं आपके नेतृत्व का अनुसरण करूंगा। जानते हो, देखने वालों को हैरानी है कि घेरे के बीच में खड़ा आदमी कौन है। कहते हैं कि सफेद बालों वाला यह आदमी काफी अमीर है, लगता है नायक के साथ शामिल हो रहा है। आप चाहते हैं कि फोन की घंटी बजती है। यह एक नजर लेता है। विदाई बोली। समूह में नीले कपड़ों वाला लड़का नायक की योजना को समझ जाता है और कहता है कि वह भाग रहा है क्योंकि वह बिल का भुगतान नहीं करना चाहता। लेकिन दूसरा लड़का उसे पागल कहता है और पूछता है कि क्या उसने उनके सामने खर्च किए गए पैसे नहीं देखे, और वो लड़का बस सहमत हो जाता है। ये संदेश उस छोटी सी लड़की का था जो कह रही थी कि वो शहर में है और उससे मिलने के लिए बेताब है। नायक, मैं कहूंगा कि वो कल मुफ्त है और कुछ चुंबनों पर रोक लगा दूंगा। चेन, जीत। इवन घूरता है और कहता है कि लंबे समय के बाद उसे अपनी दयालुता का फल मिलेगा। वो सोचती है कि यह सिर्फ एक डेट होगी और उसके साथ आकर्षण उसे कोई समस्या नहीं होगी। अगला अध्याय एक बड़े संदेश के साथ शुरू होता है। ये चुटन का है जिसमें कहा गया है कि वे फिर से शुरुआत कर सकते हैं और उसने कल्पना की कि वे दुनिया की यात्रा कर रहे हैं, सभी स्वादों का स्वाद ले रहे हैं। बर्तन धोए, लेकिन जब वो जागी तो उसने देखा कि वह अकेली है और उसने उससे क्षमा मांगी। नायक वहां गया। एक छोटी सी लड़की के साथ डेट के कारण उसने उसका संपर्क ब्लॉक कर दिया और उसे हटा दिया। लड़की ने पूछा कि वो क्या कर रहा था, लेकिन चेन युवान ने कहा कि यह कोई महत्वपूर्ण बात नहीं थी।